हम सेवकाई में उत्कृष्टता सत्र नंबर 7 में है, सही? ठीक है, तो क्या आप कुछ सीख रहे हैं? ठीक, क्या इससे मदद हो रही है स्थापित होने में? सुनिए, अगर आप इन बातों को ठीक कर ले तो आपका अ, आपके मौके, आपके गुण, तो आपको आपके गुणों को समझने का ज्यादा मौका मिलेगा, क्योंकि हर एक कब्र में बहुत सारे गुण दफन है और मैं देखना चाहता हूं कि आप उन्हें इस तरफ पूरा कर ले। ठीक है, शायद मैंने आपको ये नहीं बताया स्वर्ग में जाने के बारे में। क्या मैंने आपको ये बताया? अगर कहा तो भी फिर भी बताता हूं। एक शिक्षिका थी किंडरगार्टन की जो संडे स्कूल में पढ़ाती थी। उसने कहा, मैं अपने संडे स्कूल क्लास के बच्चों को परख रही थी कि उन्हें स्वर्ग में जाने की बात समझ आई कि नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर मैं मेरा घर और कार बेच दूं और सब कुछ बेच दूं और सारा पैसा चर्च में दे दूं तो क्या वो मुझे स्वर्ग ले जाएगा? नहीं, बच्चों ने उत्तर दिया। अगर मैं चर्च में हर दिन झाड़ू पोछा करूं और सब कुछ साफ सुथरा रखूं तो क्या वो मुझे स्वर्ग में ले जाएगा? फिर से उत्तर था नहीं। अब मैं मुस्कुराने लगी, क्योंकि जो बातें मैं उन्हें सिखा रही थी वो बातें काम में आ रही थी। उसने कहा, फिर अगर मैं जानवरों पर दया दिखाऊं और सारे गरीब छोटे बच्चों को कैंडी दूं और अपने पति से प्यार करूं, क्या वो मुझे ले जाएगा? उन्होंने फिर से जोश से उत्तर दिया, नहीं। अब मैं गर्व से फूली जा रही थी। तो फिर उसने पूछा, फिर ऐसा क्या है जो मुझे स्वर्ग में ले जाएगा? तब एक छोटा 5 साल का बच्चा चिल्लाया, आपको मरना पड़ेगा। तो अलग अलग दृष्टिकोण, सही? ठीक, हम लोग पाठ्यक्रम के इस सत्र में इस विषय पर बात कर रहे थे, मौलिक सिद्धांतों को देख रहे थे जो परमेश्वर के राज्य के अगुवे की व्याख्या करते हैं। आप इस बात को फिर से परीक्षा में देखेंगे। वास्तव में हम आपकी कल एक परीक्षा लेंगे, ठीक है? लेकिन परीक्षा में आपको एक सवाल दिखेगा कि क्या आप बिना चरित्र के अगुवाई कर सकते हैं? हाँ, आप कर सकते हैं। संसार में लोग हमेशा ही करते हैं, ठीक है? आप बिना चरित्र के अगुवाई कर सकते हैं, लेकिन आप चरित्र के बिना परमेश्वर के राज्य के अनुसार अगुवाई नहीं कर सकते। और इन सब सिद्धांतों के बिना जो हम अभी देख रहे हैं, मेरा मतलब हिटलर भी एक अगुवा था। क्या उसने लोगों की अगुवाई की? मुझे यह मत कही कि आप बिना चरित्र के अगुवाई नहीं कर सकते, लेकिन आप ऐसे अगुवे नहीं बन सकते जिसकी व्याख्या परमेश्वर का राज्य करता है, लेकिन चरित्रहीन और इन सिद्धांतों के बिना नहीं। तो आप समझते हैं, आप ऐसी अगुवाई नहीं कर सकते। लोग ऐसी अगुवाई हमेशा करते हैं और बहुत से कारणों से लोग भी पीछे आएंगे। उनमें से कुछ कारण आज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपके जीवन में इन सिद्धांतों को समझना और उन्हें लागू करना आपकी सेवकाई और आपके दूसरों के साथ प्रभाव को बढ़ाएगा। तो हमने अगुवाई की मौलिक बात एक देखा है, परमेश्वर की आवाज को सुनना और पहचानना। अब आप में से कितने लोग आजाद हुए हैं या स्वतंत्र हुए हैं परमेश्वर की आवाज को सुनने के बारे में और जानने में कि आप में परमेश्वर का मन है, आप में मसीह का मन है, सही? अगर आप प्रार्थना करें और परमेश्वर को ढूंढे और अगर आप वचन में समय बिताए तो उसमें से कोई भी बात इस बारे में नहीं है कि आप उसे बाध्य होकर और कर्म कांड अनुसार करते हैं। ये आपका परमेश्वर को समर्पण करना है और ये आपके हृदय का शरीर की इच्छाओं से खतना करना है। और आप सलाह ले रहे, आप उसे ढूंढ रहे, तो आप बुद्धि पाने के लिए उसको समर्पण कर रहे, सही? कि अनुग्रह मिले। कितने लोग जानते हैं कि आप कम या ज्यादा अनुग्रह में चल सकते हैं? आप सब मेरी तरफ अजीब रीति से देख रहे हैं। याकूब 4:6 में बाइबल कहती है आप अधिक अनुग्रह पा सकते हैं। ज्यादा अनुग्रह कैसे मिलेगा? वह नम्र को अनुग्रह देता है। तो आप सिखाने योग्य और खुले बनिए, परमेश्वर को खुद को समर्पित कीजिए, परमेश्वर पर निर्भर रहिए, लोगों के बीच सिखाने योग्य बनिए और
आप ऐसा नहीं है कि ज्यादा ज्यादा अनुग्रह, आपको जितना अनुग्रह आवश्यक है उतना अनुग्रह दिया जाता है, लेकिन आपको अधिक मिलता है जब आप नम्र होते हैं। सही? आमीन। तो अब मैं क्या बता रहा था? क्या मैं सब कुछ भूल गया हूं? प्रभु की स्तुति हो। जो भी हो, अच्छा था। जो भी मैं बोल रहा था वो हम किसी बारे में बात कर रहे थे। हाँ, परमेश्वर को सुनने के बारे में। हाँ, यही था। आप में पहले से ही मसीह का स्वभाव है, लेकिन आप इस प्रक्रिया से जाते हैं, परमेश्वर के सामने उपस्थित रहते हैं, लेकिन जब आप नहीं सुनते, लेकिन आप उसे ढूंढ रहे होते हैं, वो इसलिए है क्योंकि उस विषय पर आप में उसका मन है और वो आप पर भरोसा करता है कि आप वो निर्णय ले, क्योंकि वह आप पर भरोसा करता है कि आपने समय निकाला ये निश्चित करने के लिए कि आप सही परमेश्वर को सुन रहे हैं, और आपने उसके चरित्र को छान कर देखा और जो आवश्यक था उसे, और आपके शरीर को रास्ते से दूर किया, तो आप पर भरोसा करता है। कहिए, मुझ पर भरोसा करता है। तो जब कभी कभी हम कुछ नहीं सुनते, वो इसलिए कि हमने पहले से सुन लिया है और हमें उसका मन है, सामर्थ्य है। फिर हमने साहस के बारे में देखा। अगुवाई की मौलिक बात नंबर 2, साहस। दाऊद की अगुवाई उसके साहस के द्वारा स्थापित हुई, ना कि उसके कौशल और परमेश्वर की बुलाहट से। दाऊद साहसी था, लेकिन लापरवाह नहीं था। अगुवे पीछे चलने वाले लोगों के मन में साहस पैदा करते हैं। नंबर 3, अगुवे वो नहीं होते जो सबसे होशियार और शिक्षित होते हैं, लेकिन सबसे आगे जाते हैं, रास्ता दिखाते हैं और खतरा उठाते हैं। और स्वप्न देखने का साहस हमेशा स्वप्न में पूंजी निवेश करने से पहले आता है। स्वप्न देखने का साहस हमेशा स्वप्न में पूंजी निवेश करने से पहले आता है। हम में से बहुत से लोग इस अगुवाई के गुण को जानते हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ बातें हैं। ये सिद्धांत है, मैं सोचता हूं ये आपको मदद करेगा, और वो है चरित्र। सब कहिए चरित्र। अब मैंने कहा था यही है आप जिसे परीक्षा में देखेंगे। चरित्र सांसारिक अगुवाई के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन राज्य की अगुवाई में बहुत जरूरी है। कितने लोग ऐसे अगुवे के बारे में जानते हैं जिन्होंने लोगों की अगुवाई की? मेरा मतलब ऐसे अगुवे अच्छी अगुवाई नहीं की। मेरा मतलब आप समझते हैं, ऐसे अगुवे हैं जो दूसरे लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन वे भलाई के लिए नहीं करते। सही? तो मैंने पहले ही इसके बारे में बताया है, नंबर 1। अब नंबर 2, आप चरित्र के बिना अगुवाई कर सकते हैं, लेकिन चरित्र आपको एक आदर्श अगुवा बनाता है। निश्चित कीजिए आप आदर्श है। मैंने कहा था, हमने इस बारे में देखा है, जवान अगुवे गिर जाएंगे अगर हम उनको ये दिखाए कि वे क्या कर सकते हैं, इससे पहले वे ये सोचे कि उन्हें किस प्रकार का व्यक्ति बनना है। यह सामर्थ्य है। बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। अब एक क्षण यहीं पर रुकते हैं। सुनिए दोस्तों, बहुत से लोग ये मूल्य को नहीं रखते। बड़ा धन पाने के लिए वे नाम के साथ समझौता करते हैं, लेकिन आपको सोचना है, आपको ऐसा जीवन जीना है कि किसी प्रचारक को आपके कब्र पर झूठ ना बोलना पड़े। आमीन। मैंने दफनाते हुए बहुत बड़ा चढ़ाकर बोला है। मैं बस मैंने जरूरत से ज्यादा महत्व दिया कुछ चरित्र के बातों को उस नालायक के। प्रचार खत्म होने के बाद सोचा मैं किसके बारे में बोल रहा था। वो यीशु की तरह लग रहा था। लेकिन बाइबल सफलता से ज्यादा चरित्र को प्राथमिकता देती है। सही? एक अगुवा होने के नाते आपकी उपलब्धियां आपका नाम प्रसिद्ध करेगी। वो आपको प्रसिद्ध करेगी, आपकी उपलब्धियां, आपकी सफलता, आपने जो काम किए। लेकिन आपका चरित्र निर्धारित करेगा कि आपके नाम के साथ कौन लोग जुड़े हैं। आपके वरदान और आपका निश्चय आपके सामर्थ्य को दिखाएगा, लेकिन आपका चरित्र आपकी विरासत को निर्धारित करेगा।
मुझे आपके बारे में नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं। आज से 50 साल बाद आप कहां होंगे? आप में से कुछ लोग 70 साल के हो जाएंगे। अब समझ आ गया कहां होंगे। ठीक है, बात यह है, हम सब प्रभु के सामने खड़े होंगे, या प्रभु आएगा और हमें ले जाएगा, हम घर जाएंगे उसके साथ रहने। लेकिन मुख्य बात यह है कि मैं सिर्फ उसे खुश नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूं जिसका दूसरे लोग अनुसरण करें। कितने लोग ऐसा चाहते हैं? मैं ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूं जिसका दूसरे लोग अनुसरण करना चाहेंगे, और जब वे मेरा नाम लेंगे, मैं एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहता था या बनना चाहता हूं जिसका वे प्रभु के संबंध में नाम ले, उसके राज्य के साथ। इस प्रकार की बात है। लेकिन कोई ऐसा ना कहे वो अच्छा आदमी था, लेकिन आपके लेकिन की दूसरी ओर जो कुछ है आप उसी पर विश्वास करते हैं। क्या आपको बताऊं, मैं चंगाई पर विश्वास करता हूं, लेकिन आमीन, मैं मेरे पास्टर से प्यार करता हूं, लेकिन मैं पति से प्यार करती हूं, लेकिन इसे धर्म कहते हैं, लेकिन और तो मैं चाहता हूं, देखिए मुख्य बात ये मेरे बारे में नहीं है, लेकिन मैं मेरे जीवन से यीशु को प्रदर्शित करना चाहता हूं। क्या आप? और मैं पीछे कुछ ऐसा छोड़ना चाहता हूं जिसका लोग अनुसरण करें। सुनिए, चरित्र ही है जो सही फर्क लाता है। क्या है जो अगुवे को अनुसरण योग्य बनाता है? और ये सिर्फ सांसारिक सर्वेक्षण है। एक ईमानदारी, खराई, विश्वास योग्यता, यह अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन का सर्वे है। नंबर 2 है प्रामाणिकता, सांता क्लेरा यूनिवर्सिटी से 2 साल के एग्जीक्यूटिव सेमिनार से, श्रृंखला से। नंबर 3 है आचार नीति, और जो आपके पीछे चलना चाहते हैं वे चाहते हैं कि आप एक आदर्श अगुवे बने, आप बदनाम ना हो। लोग हमेशा, देखिए हम सब लोग अगुवाई में रहना चाहते हैं, लेकिन कीमत कौन चुकाएगा एक आदर्श अगुवा बनने की? दोस्तों, एक कीमत चुकानी पड़ती है अगुवाई में। नंबर 5, लोग आपको आप उन्हें कहां ले जाते हैं उससे नहीं, लेकिन कैसे ले जाते हैं उससे परखेंगे। उसके अलावा वे अपने चरित्र से जितनी अपेक्षा रखते हैं उससे ज्यादा आपसे अपेक्षा रखते हैं। क्या सच नहीं? हां, सच है। विश्वास कीजिए, सच है। और लोग मेरे पास आते हैं, बातें करते हैं, और ऐसा जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वे लोग मुझे कुछ बातें आप बोल रहे होते हैं और मैं सोच रहा होता हूं, और मैं अपनी जुबान को मुंह पे ही रखता हूं, क्योंकि मैं 4-5, अगर वे मेरी एक गलती दिखाते हैं तो मैं उनकी 4-5 गलतियां दिखा सकता हूं। वो लोग मुझसे जो चाह रहे हैं उसके वो आसपास भी नहीं आते। लेकिन मुख्य बात यह है, वो मायने ही नहीं रखता। बात यह है, अगर मैंने गलत किया तो सामना करना है और मुझे परमेश्वर का अनुग्रह लेना है। और कितने जानते हैं अनुग्रह परमेश्वर की योग्य बनाने की क्षमता है, सही? तो वो आपको और मुझे अच्छे अगुवे बनने के योग्य बनाता है, और चरित्र में भी। और उसके लिए मेरे पास अनुग्रह है। कहिए, मेरे पास अनुग्रह है अच्छा चरित्र बनने के लिए, चरित्र में चलने के लिए। तो चरित्र ऐसे बहुत सारी व्याख्या है, लेकिन मैं आपको मेरी व्याख्या दे रहा हूं, ठीक है? और बाद में आप इस बात को उस एक चीज में देखेंगे जिसे परीक्षा कहते हैं। चरित्र सही करने की इच्छा है, अगर मुश्किल हो फिर भी। वह सही करने की इच्छा है मुश्किल होने के बाद भी, कारण को देखे बिना जो सही है वो करना। संबंध में और भावना में, पैसों में, उसमें काम की सुरक्षा है। अच्छा होना, लेकिन मोल भाव। नंबर 2, मोल भाव करने वाले विचार चरित्र नहीं है। आपको पता चला क्या अर्थ है? अगर आपके अच्छे विचार है, आपके पास अच्छे विचार है, लेकिन मोल भाव करने वाले हैं, तो वे चरित्र नहीं। सही? हाँ, परिस्थिति आधारित नीति शास्त्र बढ़िया है। वो किसने कहा?
आपका नाम क्या है? हे पॉल, अद्भुत है। यही है परिस्थिति आधारित आचार नीति। और आपको पता है, कलीसिया और सेवकाई में आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे आपकी आचार नीति को मोड़ने के लिए और आपके चरित्र को, और उन्हें इस तरह से बनाने की कोशिश की जाएगी कि लोगों को उससे चोट ना पहुंचे। सुनिए दोस्तों, अगर आपकी कलीसिया या सेवकाई में अगर आप ठोकर का कारण बन सकते हैं तो अभी बनिए, पहले ही कर लीजिए, इससे पहले कि वे बहुत सारी प्रतिष्ठा स्थापित करें और दूसरों पर आपका प्रभाव पड़े। आप जाइए, परख के देखिए कि कहीं आप ठोकर तो नहीं बन रहे हैं। ठीक, क्योंकि अगर आप अगुवाई में हैं तो देखिए क्या होगा। बहुत बार लोगों को सीधे परिणाम पे जाना अच्छा लगता है, वे सीधे ऊंचाई पर पहुंचते हैं। तो मैं सेवकाई में क्या करता हूं कि मैं हरेक को, चाहे जो भी दरवाजे पर आए, मैं उसे एक परीक्षा देता हूं। आपको पता है वो परीक्षा क्या है? यहां पर पॉल है, यहां वर्ण है, सही? हाँ ठीक। आपका नाम क्या है? तो मेरे पास ट्रेवर, वर्ण और पॉल है। हाथ उठाइए ताकि हर कोई देख सके। ठीक है, तो ये 3 लोग मेरे मुख्य अगुवे हैं। तो आप आकर अगर मेरे साथ समय बिताना चाहते हैं या आकर मुझे बताना चाहते हैं कि मैं कितना महान हूं, सच में आकर मेरी पत्नी से बात कीजिए, वो आपको सीधा कर देगी। लेकिन देखिए लोग, मैं सबसे बड़ा एक महान व्यक्ति हूं, मैं चाहता हूं आप मेरे बारे में बताएं। तो ठीक है, अभी आप आपका नाम बताइए। तो निक आकर मुझे सब कुछ बोलता है। मैं कहता हूं निक, मैं आपका ट्रैवर से परिचय कराता हूं यहां पर। ठीक, ट्रैवर, ये रहा आपका असाइनमेंट। अगर आप मेरे बारे में ये सब कुछ विश्वास करते हैं तो मैं आपको ट्रेवर के नीचे नियुक्त करता हूं। मैं निक को एक परीक्षा देता हूं। और फिर आपका नाम क्या है? क्लीन। और फिर क्लीन आकर मुझसे कहता है कि मैं दुनिया का सबसे बढ़िया इंसान हूं, मैं आपकी सेवकाई से प्यार करता हूं और 1000 साल तक भी मैं आपके पीछे आना चाहता हूं। तो मैं कहता हूं क्लीन सुनो, मैं आपके बात की प्रशंसा करता हूं, बढ़िया है, लेकिन एक बात मैं चाहता हूं कि आप वर्ण के अगुवाई में आए। अगर आप सच में विश्वास करते हैं तो ये लोग मेरे चेले हैं, इन लोगों में मेरा हृदय है, तो आप इनकी सेवा करेंगे। ठीक है, आपका नाम फिर से बताइए। जैक। तो जैक सुनिए, आप एंड्रू और पोप से भी ज्यादा अभिषिक्त व्यक्ति है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूं कि वो बात ये मुझे बोल रहा है। और मेरा मतलब है, मेरे कहने का मतलब है कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने मेरे जीवन को बदल दिया, तो मैं आपके साथ सेवा करना चाहता हूं, आपके जैसे बनना चाहता हूं। सुनिए क्लीन, आपको क्या करना है? आपको यहाँ पॉल के पास आना है। ठीक है, पॉल के सिर पे अब सेब है, लेकिन अब आप उसके साथ रहिए। अगर आप मेरे साथ सेवकाई करना चाहते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा। आपको पता है बहुत से अगुवे ऐसा नहीं करते। बहुत से अगुवे इन सारे लोगों को एक साथ जमा करते हैं, जैक और क्लिंटन को और निक को, और फिर जब हम उन सारी बातों को अपने लिए लेते हैं, आप वैसे कभी बढ़ नहीं सकते। मैंने कहा आप ऐसे कभी बढ़ नहीं सकते। होता यह है कि क्या होगा अगर निक, क्लिंट और जैक को ठोकर लगे, क्योंकि मैंने उन्हें नियुक्त किया। तो पता है क्या, अभी पता करना अच्छा है। पता है क्यों? उन्हें बाद में ठोकर लग सकती है, लगेगी, लेकिन अगर वो आकर सेवा करते हैं तो मैं क्या कर रहा हूं? सेवकाई सौंप रहा हूं ट्रेवर, वर्न और पॉल को, और वे मुझे चेला बनाने में मदद कर रहे हैं। अगर उन्हें जरूरत है तो मैं उपलब्ध हूं। जैक सच में बहुत कठिन है, तो मैं उपलब्ध हूं, हम लोग मिलकर बात कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद मैं उसे पॉल के पास वापस भेजता हूं, और कुछ समय के बाद, प्रभु की स्तुति हो, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है कि अगर ये लोग विश्वास योग्य है तो वे लोग बढ़ेंगे, और फिर मैं दूसरी सेवकाइयों को उन्हें सौंप सकता हूं। आमीन। इसलिए
होता यह है कि जब लोग आते हैं तो वो आपके साथ मोल भाव करना चाहते हैं कि आप कैसे चेले बनाते हैं, आप कैसी अगुवाई करते हैं, और आपको समय से पहले ही सोच के रखना होता है। और जब लोग आपके पास आते हैं और अगर आपके पास क्लीन के जैसे ऐसा कोई व्यक्ति है और ये व्यक्ति हर सप्ताह $500 डालता है दान में, अगर आप जानते हैं कि उसने क्या दिया, वो आपको प्रभावित कर सकता है। तो मैंने ये निर्णय लिया। अब देखिए, ये दोनों ही महान व्यक्ति है और जैक भी महान है, लेकिन $50 डालता है और यहां पर 500 वाला व्यक्ति है। तो पता है मैंने क्या निर्णय लिया? मैंने निर्णय लिया, जब मैं कलीसिया सेवकाई का अगुवा था तो मैंने निर्णय लिया मैं नहीं जानूंगा वो क्या देते हैं। अब वो मैं हूं, मैं किसी और के लिए कोई बात ठहरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैंने खुद के लिए यह निर्णय लिया। मैं नहीं चाहता कि मैं कोई अपवाद नहीं रखना चाहता क्लीन के लिए, क्योंकि ये $500 और ये $50 वाला सब व्यक्ति है। तो पता क्या, आपको वांड के साथ जाने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ आओ। आपने सुना? तो मैंने पहले से निर्णय लिया। बात यह है, अगर आप मुझे चेक देते हैं, मैं चाहता हूं आप उसे मोड़ कर रखें। अगर आप मुझे कोई चेक देते तो उसे जानने का एक ही तरीका है कि वो खुला हो, और वैसे मैं उसे देख लूंगा। लेकिन मैं उसे देखना नहीं चाहता, मैं जानना नहीं चाहता। मुझे क्या पता चलेगा? मुझे पता नहीं चलेगा कि आपने क्या दिया। लेकिन अगर कुछ समय के बाद अगर ये तीनों विश्वास योग्य है, तो मैं इन दूसरे लोगों की तरह अगुवाई के पद पर उन्हें नियुक्त करूंगा, जहां पर ट्रेवर, वर्न और पॉल हैं। और फिर मैं ये देखूंगा कि वे देते हैं कि नहीं, ना कि वे क्या देते हैं। मैं ऐसा करता हूं। ऐसा क्यों करता हूं? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनमें से कोई भी आकर मेरे साथ मोलभाव करे कि हमने चीजें ऐसी क्यों रखी है। मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं उनसे नहीं हिलूंगा। मैं चाहता हूं कि वे विश्वास योग्य रहे। मैं उन्हें अगुवाई पे नहीं रखूंगा अगर वे देने में विश्वास योग्य नहीं, तो वे सेवकाई में मदद नहीं कर रहे। मैं $500 व्यक्ति के वजह से हिलाया नहीं जाऊंगा, या $1000 व्यक्ति के द्वारा। आप मेरे साथ हैं? और आपको यह पहले ही सोचना होता है। यहां हम उस पार्ट में जा रहे हैं कि पैसों से ज्यादा लोगों को महत्व देना। और दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं कि अभी आपको वो निर्णय लेना होगा। आपको निर्णय लेना है कि परमेश्वर के लोगों से आप व्यवहार कैसे करेंगे, इससे पहले कि आप अगुवाई के उस स्थान में जाए। आप इंतजार करते बैठ नहीं सकते कि वहां जाकर आप देखेंगे। आप यहां बाइबल स्कूल में हैं और हम आपकी मदद कर रहे हैं कि आप चीजों को सही क्रम में रखें, ताकि जब आप वहां पहुंचे तो लोगों के लिए परमेश्वर आप पर भरोसा करे। मुख्य बात सही ये इस बारे में नहीं है कि आपको क्या पता है, लेकिन आप उसकी दुल्हन की देखभाल कैसे करेंगे, इसे वो व्यक्तिगत लेता है। मुझ पर विश्वास कीजिए, हम उसकी दुल्हन की देखभाल कैसे करता है, इसे वो व्यक्तिगत लेता है। तो नंबर 4 नहीं 3, आपको पहले से निर्णय लेना है कि सही और गलत में किस बात में समझौता किया जा सकता है, किस में नहीं। आपको वो निर्णय लेना है। अगर आप चाहते कि परमेश्वर आप पे भरोसा करे, तो समय से पहले निर्णय लीजिए इन बातों का। आमीन। आप जहां पहुंचना चाहते हैं उसका सबसे सीधा और छोटा मार्ग हमेशा प्रतिष्ठा से भरा हुआ नहीं होता। सबसे छोटा मार्ग प्रतिष्ठा से भरा नहीं होता, हमेशा प्रतिष्ठा से भरा नहीं होता। और ये हमें उस पाठ पर ले जाता है कि आराम और सुविधा के बजाय दूसरों की सेवा करना चुनना। बहुत बार आपको अगुवाई में निर्णय लेने पड़ते हैं जो आरामदायक नहीं होते, वे सुविधाजनक नहीं होते, लेकिन चरित्र होता है। मैं निर्णय लेता हूं कि चरित्र के साथ जाऊंगा। अगर करने में मुश्किल हो तो भी मैं वही करूंगा जो सही है, चाहे उसके लिए कीमत चुकानी पड़े। और यही राज्य का अगुवा है जिस पर परमेश्वर भरोसा कर सकता है। और हमें पहले से निर्णय लेना है कि हम मोल भाव नहीं करेंगे। सुनिए, मैं खरीदा नहीं जा सकता। मुझे पहले से खरीद लिया कीमत चुकाकर। तो आप मुझे $1000 देकर खरीद नहीं सकते, ना $10,000 देकर, ना $100,000 देकर, और ना 10 लाख, ना $1 करोड़ देकर। सही, आपको वो निर्णय लेना है। क्योंकि अगर आप उस पर मोहर लगा देते हैं
तो शत्रु आपके रास्ते में किसी को भेजेगा और आपकी परीक्षा करेगा। तो मैंने पहले से निर्णय ले लिया, मैं खरीदा नहीं जा सकता, क्योंकि एक दिन आएगा जब उन्नति और सफलता में समझौता करने की बात आएगी। मुझे याद है हम एक चर्च बना रहे थे। एलन और डेबी उस समय हमारे चर्च में थे और वो कलीसिया में अगुवे थे। हम उस इमारत को बना रहे थे। हमारा काम रुक गया क्योंकि हमारे पास पैसा खत्म हो गया और उस समय मुझे एक निर्णय लेना था। और क्योंकि मैंने परमेश्वर से कहा था, परमेश्वर ने मुझसे कहा, उसने कहा मैं चाहता हूं कि तू लोगों को अपनी जरूरत को बताए, लेकिन तनाव मत डालना। उन्हें बताओ कि जरूरत क्या है, लेकिन तनाव नहीं। तो हमारे पास का पैसा खत्म हो गया था और मैंने लोगों को जरूरत बताई थी। तो मैंने सोचा चल टोपी के बाहर एक खरगोश खींच। खेल की परीक्षा, किसी तरह का सौदा, जैसे यर्दन नदी के पानी को बेचना। मैंने अभी अभी यर्दन नदी में डुबकी लगाई और देखिए वहां से मैं ये यर्दन नदी का पानी लेकर आया हूं और मेरे पास सिर्फ 100 बोतलें हैं। अगर और चाहिए तो आप मेरे से एक खरीद सकते हैं। हालेलुया, आप मेरे सेवा पे विश्वास करते हैं और ये विशेष यर्दन पानी की नदी है, नदी का पानी है भाई, इसमें पूरा अभिषेक भरा है। मेरा मतलब अगर आप इसे नहाने के पानी में डालेंगे तो आप जवान हो जाएंगे। ऐसी सारी बातें मैं यहां पर बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल रहा हूं, लेकिन उस समय पर ऐसे मौके थे कि लोगों के साथ हेराफेरी की जाए या हेराफेरी से दान लिया जाए। लेकिन देखिए मैंने परमेश्वर से ये कहा, ये इमारत यहां पर खड़ी है, आधी बन चुकी है, और मैंने कहा अगर वो वैसे ही खड़ी रहे, मैं टोपी से खरगोश को नहीं खींचूंगा। अगर मुझे खेल खेलना है और लोगों पर तनाव डालना है, मुझे बाहर निकालो, बस मुझे बाहर कर दो, मैं नहीं करूंगा। अगर ऐसा करना पड़े तो प्रभु देखिए वो आपकी समस्या है, क्योंकि आपने मुझे शुरू करने के लिए कहा और आपने कहा था शुरुआत करने के लिए हमें कितना पैसा चाहिए। और पता है आपको, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया और इस कारण हमने कभी लय नहीं तोड़ा और मैंने कभी तनाव नहीं डाला। लेकिन मैं आपसे कहता हूं ऐसा मौका आया था कि खेल खेलूं, और ऐसा भी होगा कि कोई आकर आपको कहेगा कि उस भाई ने ऐसा किया है। ठीक, लेकिन मैं उस भाई के बारे में बता सकता हूं। उस दिन मुझे इस भाई के सामने जाकर खड़े नहीं होना है, यीशु के सामने खड़े होना है और बताना है कि मैंने उसके लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया। तो अगुवे जो अपने चरित्र को बनाए रखते हैं, वे उन बातों को करने से मना करेंगे जिसे लोग अपने जीवन का सबसे बड़ा मौका समझते हैं। कभी कभी आपको नहीं कहना है माफ कीजिए मेरे लिए नहीं, मैं नहीं कर सकता, मुझे परवाह नहीं कि 15 पासबान हो या 40 सेवकाई अगवे। देखिए बात यह है कि मैं उनका न्याय भी नहीं कर रहा हूं, न्याय में उन्हें खड़े होना है। वे परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे, मैं न्याय नहीं कर रहा। सही, मैं उनका न्याय नहीं कर रहा हूं, मैं अपने लिए कह रहा हूं मैं वो नहीं कर सकता, मैं नहीं। तो आपको पता है वो क्या करते हैं, वो उनके और परमेश्वर के बीच है, और मैं ये सब कुछ नहीं करूंगा। उन्हें परमेश्वर के सामने खड़े होना है, वो उनके लिए परमेश्वर होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं है, और इसे आपको समय से पहले सोचना है। नंबर 7, नहीं कहने की इच्छा एक अगुवे को, चरित्रपूर्ण अगुवे को एक झुंड से अलग करता है। नहीं कहने की इच्छा, पता है आपको हम नहीं क्यों नहीं कहना चाहते? क्योंकि हम सोचते हैं शायद हम किसी को चोट पहुंचाएंगे, वे नाराज हो जाएंगे, वे सेवकाई छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन यीशु ने पहले ही हमारे लिए वो स्तर निर्धारित किया है। याद है पिता ने जो बोला उसने वो प्रचार किया, पिता और पवित्र आत्मा ने जो बोला वो उसने प्रचार किया। उन्हें समझ नहीं आया और वे चले गए, तब यीशु उनके पीछे दौड़ कर गया, है ना? हाँ, वो पीछे दौड़ कर गया, ओ भाइयों मुझे माफ करना, तुम्हें समझ नहीं आया, तुम गलत समझे, वापस आओ, अलग रीति से समझाता हूं। क्या उसने ऐसा किया? लेकिन हम में से बहुत लोग ऐसा करते हैं। सुनिए दोस्तों, कोई ना कोई किसी ना किसी कारण से छोड़ के जाएगा, शायद उन बातों के लिए जो वे नहीं समझते, या फिर कोई सिद्धांत उन्हें पसंद नहीं आता। लेकिन मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, संसार भर में ऐसे लोग हैं,
आप विश्वास पर पूरा प्रचार, अनुग्रह पर पूरा प्रचार, पवित्र आत्मा पर पूरा प्रचार, आप आत्मा की जागृति पर पूरा प्रचार, आप वचन का पूरा प्रचार, आप उनके लिए किसी भी बात को पर्याप्त नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास ये अभिषिक्त न्याय करने वाले होते हैं। वे अंदर आते हैं और अभिषेक के स्तर की पड़ताल करते हैं। सुनिए, मुझे माफ कीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे माफ कर दीजिए कि परमेश्वर ने मुझे यहां पासबान होने के लिए बुलाया और हमेशा ही मिस्टर अभिषिक्त न्यायी जॉन, उसने जॉन को यहां भेजा। तो मुझे माफ कर दीजिए, हम दोनों ने परमेश्वर को नहीं समझा। आपको इस कलीसिया का पासबान होना था, सही? आपको इस सेवकाई को चलाना चाहिए था, सही? लेकिन मैं यहां पर हूं, आप नहीं। प्रभु की स्तुति हो। नहीं, आप नहीं, नहीं, आपको वो अनुग्रह नहीं है। तुम्हें नहीं है जॉन, तुम्हें पीछे चलने का अनुग्रह है। आपको बकरी नहीं, भेड़ होने का अनुग्रह है। मैं मेरे पासबान से प्यार करता हूं, लेकिन उन्होंने अनुग्रह का पूरा प्रचार नहीं किया। मैं पासबान से प्यार करता हूं, लेकिन विश्वास का पूरा प्रचार नहीं किया। मैं प्यार करता हूं, लेकिन वो पूरी तरह आत्मा में नहीं चला। अभिषिक्त न्यायियों के लिए कभी भी पर्याप्त नहीं होता। तो पता है, मैं पहले से निर्धारित करता हूं कि मैं न्यायी हूं उस अभिषेक का जिस सेवकाई की अगुवाई मैं करता हूं। मैं उसके पीछे चलूंगा, मैं सुनूंगा, जॉन को सुनूंगा, लेकिन वो जब आकर सेवकाई के बारे में, मैं बस उससे प्यार करूंगा, आशीष दूंगा, लेकिन उससे कहूंगा नहीं। हर कोई कहिए नहीं। अक्सर सफलता के पहाड़ पर चढ़ने के बाद अकवे अपने विश्वास को खो देते हैं और नम्रता को जिसने वहां उन्हें पहुंचाया। शक्ति, पैसा, सफलता और नाम नशा बन सकता है। नशा बन सकता है जो नजर को धुंधला कर सकता है, नजर को धुंधला और न्याय को प्रभावित करता है। इसीलिए पेज नंबर 3, सही करने की इच्छा के लिए आपको यह निर्धारित करना पड़ेगा कि क्या सही है, इससे पहले कि सही करने का संघर्ष आता है। सही, आप में सही करने की इच्छा होनी चाहिए। इससे पहले कि सही करने का संघर्ष आता है, आपको निर्धारित करना है कि क्या सही है। आपके व्यवहार को आपके विश्वास के साथ मिलाना आपका चरित्र है। जो सही है उसे पदोन्नति, आर्थिक लाभ और उन्नति के ऊपर रखना, उन्नति और सफलता के ऊपर। नंबर 10, आपकी ईमानदारी को चुनने का निर्णय आपके लिए सफलता से ज्यादा बहुमूल्य बातों का निर्माण करेगा और उसे नैतिक अधिकार कहते हैं। नैतिक अधिकार। हर एक अगुआ 2 बिल्ले पहनता है, एक है दृश्य और दूसरा है अदृश्य। वो दृश्य बिल्ला आपका दर्जा और आपका नाम है। अदृश्य बिल्ला लोगों के साथ आपका नैतिक अधिकार है। आपका दर्जा विशिष्ट सीमा में आपको अधिकार देता है और लोगों को उत्साहित करता है कि अस्थायी समय के लिए वे आपकी ओर मदद का हाथ बढ़ाए। नंबर 4, आपका नैतिक अधिकार लोगों को आपको उनके दिल देने के लिए उत्साहित करेगा। यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अधिकार का आपका दर्जा अस्थायी रूप से लोगों को आपको मदद करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, लेकिन नैतिक अधिकार लोगों को उनके दिल देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह बड़ी बात है। नैतिक अधिकार तब स्थापित होता है जब उन्हें पता चलता है कि सफलता और आर्थिक लाभ और पहचान आपके देवता नहीं है। जब लोग देखेंगे कि आप सफलता की वेदी पर नहीं झुकते, तब आपके पास नैतिक अधिकार होगा या उन पर सही प्रभाव होगा। एक सही प्रभाव, यह वो विश्वास है जिसे आप अपनी बातों के अनुसार चलकर कमाते हैं। नंबर 8, और यह तब कमाया जाता है जब एक सही संतुलन हो आपके विश्वास और आपके क्रिया के बीच और आपकी धारणा और व्यवहार के बीच। देखिए दोस्तों, हम सब ऐसे अगुवों को ढूंढते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, दुर्भाग्य से ऐसे अगुवे बहुत ही कम हैं। सालों पहले मैं भी यही ढूंढ रहा था जब हम अपनी कलीसिया में मुश्किल समय से जा रहे थे, और तब हम बॉब निकल के संपर्क में आए। मैं कुछ बताता हूं, मैं और किसी को नहीं जानता जो इस व्यक्ति की तरह ईमानदारी, विश्वास और उदारता में चलता है, और वह अद्भुत व्यक्ति है।
मैंने उन्हें पर्दे के पीछे और लोगों के बीच में देखा है और उनकी नैतिकता, उनका चरित्र बिल्कुल साफ है। वे बहुत लंबे दौड़ने वाले व्यक्ति है। मैं ऐसे व्यक्ति के पीछे जाना चाहता हूं। और वही बात एंड्रयू के साथ भी है। आप जो देखते हैं वो वही है। मैं कई सेवकाइयों में गया, वे आपको बिल्कुल समय नहीं देते। एंड्रयू खाने के कमरे में किसी से भी बात करते हैं। अगर आप पास से जा रहे हो तो आपके साथ ऐसा व्यवहार करते कि आप दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है। और आप जानते हैं जब सेवकाई बढ़ती है आप वो इतना ज्यादा नहीं कर सकते, वो एक चुनौती है। लेकिन एंड्रयू के साथ अगुवे होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को मूल्य दें और लोगों को समय दें। सही, आप अपने दर्जे के आधार पर लोगों को अपने लिए काम करने के लिए रख सकते हैं, लेकिन नैतिक अधिकार के बिना आप लोगों को किसी कारण में नंबर 10 शामिल नहीं कर सकते। आदर्श अगुवे ये दिखावा नहीं करते कि वे दो संसार में रहते हैं। उनकी सेवकाई और उनके व्यक्तिगत जीवन में कोई अंतर नहीं होता। आज की राजनीति की तुलना कीजिए। मुझे एक छुट्टी दो, मेरे व्यक्तिगत जीवन का सार्वजनिक से कोई लेना देना नहीं, सब लेना देना है। जो काम और समझौता आप एकांत में करते हैं लोगों में आप उससे ज्यादा करेंगे। ऐसे में हर जगह पर फूल खिल रहे होंगे। हाँ, जो कुछ आप एकांत में करते वो लोगों में खिल कर आएगा। राज्य के अगुवे उनके जीवन का वर्गीकरण करने की निरर्थकता को जानते हैं। आपके पास वो आजादी नहीं है कि आप अपने जीवन का वर्गीकरण करें। इसका मतलब एकांत नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन कम है। इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि कितना, शायद मैंने आपको बताया कि मुझे कितना बलिदान करना पड़ता है डेकाटो टेक्सास में जब मैं जाता हूं। क्योंकि आप वहां रहे हैं और हर कोई वहां पर आपको जानता है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाए आपको बिल्कुल समय नहीं मिलता क्योंकि हर कोई जानता है आप सबके पासबान है और अगवे है। देखिए, नायक बनने का सार ये है। नायक बनने का सार, सही करने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। यही है नायक बनने का सार। यह एक महान अगुवे का चिन्ह भी है। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो व्यक्तिगत कीमत चुकाने पड़ने के बाद भी सही करे तो आपने एक आदर्श अगुवे को ढूंढ लिया। आपने आदर्श अगुवे को ढूंढ लिया। 3 इब्री याद है? शद्रक, मेशक और अबेदनगो, ये उनके बेबीलोन के नाम थे। वो आपको याद है? जब उन्होंने राजा की आज्ञा को सुना उन्होंने निर्णय लिया कि वैसा नहीं करेंगे। उनकी पूरी निष्ठा उनके अदृश्य राजा पर थी। उनका अदृश्य राजा। दोस्तों, विश्वास का मतलब यही है। आपको और मुझे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा आएगी और वो ये है कि हमें समय से पहले निर्णय लेना होगा कि अदृश्य राजा, राजा यीशु के ऊपर और कोई राजा नहीं, और इस जीवन में कोई नैसर्गिक या शारीरिक राजा, राजा यीशु के ऊपर नहीं आता। ये बात मुझे परमेश्वर के भय में चलाती है, मनुष्य के भय के बजाय। लेकिन जब संसार का राजा आपके जीवन में राजा यीशु की जगह लेता है तब आप मनुष्य के भय में चलेंगे और वह भय आप पर प्रभुता करेगा। आप नियंत्रण में होंगे और जब राजा यीशु आपको कुछ करने को कहेगा तब आपको उस राजा को पूछना होगा वो करने के लिए, और वह धोखा देने वाला होगा। और यहां पर जो राजा था उसने उन्हें दंडवत नहीं करने के कारण बुलाया। ये बात ये दर्शाती है कि वे दूसरे गुलामों से ज्यादा महत्वपूर्ण थे। ये 3 लड़के नबूकदनेस्सर राजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे और उसने उन्हें मूर्ति को दंडवत करने के लिए दूसरा मौका दिया और उसने घटनाओं पर अपना नियंत्रण होने का दावा दिखाया। हमारे जीवन की यात्रा में किसी जगह पर कोई ना कोई या किसी प्रकार की परिस्थितियां हमारे और हमारी मंजिल के बीच खड़े होंगे और हमें हमारे आदर्श के साथ समझौता करने को कहेंगे। मैं आपको तैयार कर रहा हूं। मैंने कहा मैं आपको तैयार कर रहा हूं। ऐसा होगा, और विशेषकर जब आपके जीवन में पदोन्नति और सफलताएं आएंगी,
आप इस परीक्षा में पढ़ेंगे। आपको समय से पहले सोचना है कि जब वो समझौते की घड़ी आएगी तब आप क्या करेंगे। आपको बालाम की तरह होने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि मैं जाता हूं और प्रार्थना करता हूं। बाद में आपके साथ गधे को बात करनी पड़ेगी। अभी निर्णय लीजिए कि आप वचन को बोलने देंगे। मैं अभी निर्णय लेता हूं कि मैं राज्य का अगुवा हूं जो चरित्र के साथ समझौता नहीं करेगा। मुझे खरीदा नहीं जा सकता क्योंकि कीमत देकर मुझे पहले ही खरीद लिया है। मैं खुद को नहीं बेचूंगा, ना नाम, ना सफलता, ना संपत्ति और ना और किसी चीज के लिए। मैं ऐसा नहीं करूंगा। सही, ये अगुवाई है दोस्तों। आपको निर्णय लेना है। हम समय से पहले निर्णय कैसे लेंगे? इससे पहले कि कोई परीक्षा आए, देखिए आपको लोगों को कहना पड़ेगा, आप जो वहां दरवाजा देख रहे हैं बाहर जाते हुए उस पर मत टकराना। मैं आपसे प्यार करता हूं, लेकिन अपना पैसा और सब कुछ अपने साथ ले जाइए। मुझे जरूरत नहीं, मुझे उसकी जरूरत नहीं। मैं जानता हूं कि सुनिए, मैं जानता हूं मैं कहां से आया और मैं जानता हूं कि उसके बिना मैं कुछ भी नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप मेरे साथ हेरा फेरी करें। आमीन। उनका अंतिम प्रति उत्तर चरित्र था। मतलब हम हमारी मंजिल को ऐसे राजा के हाथ में देते हैं जो वास्तव में परिणामों को नियंत्रित करता है। और इन 3 इब्रियों ने कभी भी अपनी आंखें उस स्रोत और आशीष से नहीं हटाई। ऐसे अदृश्य राजा को क्यों छोड़े जो हमारा अंत नियंत्रित करता है, उस दुष्ट राजा के लिए जो सिर्फ हमारे अंत को नियंत्रित करने का दावा करता है। आमीन। दोस्तों, ये कभी आवश्यक नहीं कि परमेश्वर की आशीष पाने के लिए या मंजिल पर पहुंचने के लिए हम परमेश्वर के सिद्धांतों को तोड़े। और समझौते से इनकार करने के कारण उन्होंने राजा और दूसरों पर नैतिक अधिकार और प्रभाव स्थापित किया। यही बात मायने रखती है। क्या हमारा जीवन सच में महत्वपूर्ण है? क्या हम अदृश्य राजा के लिए दूसरों को प्रभावित करेंगे? हमें समय से पहले निर्णय लेना होगा कि हम एक आदर्श अगुवे बने और उपलब्धियों से बढ़कर हमें हमारे अंदरूनी मनुष्यत्व पर ध्यान देना होगा। नीतिवचन 20:7 धर्मी व्यक्ति जो खराई से चलता है उसके पीछे उसके लड़के वाले धन्य होते हैं। मैं एक ऐसा अगुवा बनना चाहता हूं। इस प्रकार का अगुवा बनना मैं चुनता हूं। इसका अर्थ यह नहीं कि मैं गलती नहीं करता, लेकिन जब करता हूं मैं सामना करता हूं हर एक व्यक्ति का जिनके लिए मैं जिम्मेदार हूं। मैं बहाने नहीं बनाता। मैं कहता हूं, देखो भाइयों, मैंने गलती की, क्या आप मुझे माफ करेंगे? ऐसा करने से आप उन्हें आशा देते हैं कि नंबर 1 वे भी गलती कर सकते हैं, लेकिन पता है क्या, आप ईमानदार और पारदर्शी हो सकते हैं। परमेश्वर ने हमें ऐसा अगुवा बनने के लिए बुलाया। कितने लोग ऐसा बनना चाहते हैं? मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। पिता, यीशु के नाम से मैं अनुग्रह देता हूं, चरित्र के लिए अनुग्रह, यीशु के नाम से हर एक परमेश्वर की स्त्री और पुरुष के लिए, ताकि प्रभु वो समय से पहले निर्धारित करे कि क्या सही है, इससे पहले कि कुछ अलग करने का मौका और परीक्षा उनके जीवन में आए। प्रभु उनके दिल में मोल तोल नहीं करना स्थापित कीजिए, क्योंकि प्रभु वे कभी भी खरीदे नहीं जा सकते। उनको धोखा दिया नहीं जा सकता, क्योंकि वे पहले से खरीदे गए हैं एक कीमत देकर। यीशु के नाम से आमीन।